देखते हैं ऐसे सवाल को किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके के सवाल को क्या करेंगे हम लोग, पहले जो 5 है 5 को एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है। फिर अपने इसके बगल वाले नंबर को ऐड कर देना है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 5 को छोड़ देना है, फिर 3 और 2 को जोड़ना है, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 को छोड़ना है, 8 और 2 को जोड़ना है, 8 2 10, 10 के 0 हाथ में रहा 1। फिर 8 और 7 को जोड़ना है, 2 को छोड़ देना है, तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 7, और आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, तो 7 और 0 7 ही हो जाएगा, और एक था कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप 5 सेकंड में सिर्फ ऐसे सवाल को निकाल सकते हैं 11 से। लेकिन अगर 11 11 यानी कि 1 1 1 यानी 1 3 टाइम हो तब आप क्या करेंगे, ऐसे केस में भी आप पहले डिजिट को जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद तीनों डिजिट को आपको ऐड करना है, यानी कि 8 9 और 2 11 1 12 12 12 के 2, ठीक है। पहला डिजिट जैसा है वैसे रहने देना है, सॉरी पहला डिजिट जैसा है वैसा रहने देना है। उसके बाद 2 डिजिट को जोड़ना है, 8 9 और 1 10 1 11 11 के 1 हाथ में रहा कितना आपका 1। अब 3 डिजिट को जोड़ना है, 9 2 11 11 1 12 है ना, और एक हाथ में था तो कितना हो गया 13 13 के 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 को छोड़ के 3 डिजिट जोड़ना है, तो 3 2 1 3 3 6 6 और 1 7, कैरी नहीं बचा। अब क्या करना है, 2 को छोड़ के 3 डिजिट को ऐड करना है, 3 1 4 5 4 9 9 को आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या बचा, 1 को छोड़ देना है, तो बचा 2 डिजिट दोनों को जोड़ देना है, 5 और 3 8 8 को भी लिख देना है। बचा क्या, बचा आपका 5, तो 5 को लिख देना है। तो 5 8 9 7 3 1 9 इतने बड़े नंबर को आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 25 125 और 625 को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेकंड में, और इस तरीके का आपको सवाल दिया रहेगा 25 125 625। ऐसे सवाल को आप 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं, पहला सवाल आपका है, कह रहा है कि 88 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आपको 25 125 और 625 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करिए, 88 जो दिया गया है उसको लिखिए, 4 से भाग दे करके आपको 100 से गुना कर देना है। कब, जब 25 रहेगा तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर आप क्या पाएंगे, ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और 2 जीरो से मल्टीप्लाई, या 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात। करना है क्या है, जो नंबर है 25 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको डिवाइड करिए, जो भी आएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। चलिए, ऐसे सवाल में जब आपका 125 हो तब आप क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल में आप क्या करिएगा कि सेम डिजिट को आप लिख दें। अब यहाँ 125 है तो 125 में आपको 8 से डिवाइड करना है और 100 से नहीं 1000 से गुना कर देना है। किससे गुना कर देना है, 1000 से गुना कर देना है। फिर आपको इससे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में आ जाएगा, 61 टाइम में आ जाएगा। 61 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और कितना जीरो, 2 0 3 0, तो 3 0 आप यहाँ पर उतार देंगे। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। इसी तरीके से अगर 176 को अगर आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 625 से, तो 176 को एज इट इज आपको रखना है, 176 को एज इट इज रखना है। अब 8 से नहीं, अब आपको 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करेंगे और 10,000 से गुना कर देंगे। किससे, 10,000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 16 कम 16, फिर एक बचेगा 16 कम 16, और बचा कितना जीरो, 3 0 4 0, तो 4 0 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके के सवाल को 25 125 और 625 को आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 के केस में 4 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, 125 में 8 से डिवाइड 1000 से मल्टीप्लाई, और 625 में 16 से डिवाइड और 10,000 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 999 को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं आगे अपने सवाल को। आइए देखते हैं ऐसे सवाल को किस तरीके से बनाया जाता है। जब आपको 99 से 999 को
9999 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तब आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, सेम डिजिट को लिख देना है। 99 है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और सेम नंबर से आपको माइनस कर देना है। सेम नंबर से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये यहाँ क्या हो जाना है, 4600 माइनस 46 है ना। तो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। यहाँ बच गया कितना, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ भी बच गया आपका कितना, 5, ये हो जाएगा 4। सिर्फ और सिर्फ आप कितने सेकंड में, 5 सेकंड में ऐसे सवाल को निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। अगर ये ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस तरीके के सवाल को अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम डिजिट लिख देना है। सेम डिजिट को अगर यहाँ पे कितना है, 1000 है ना, 3 है, 999 है, 3 बार है, तो आप 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 949। 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर सेम डिजिट से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सेम डिजिट से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 349 349। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 10 माइनस 1 9, तो ये हो जाएगा आपका 1 है ना। अब ये 9 माइनस 4 तो हो जाएगा आपका कितना, 5। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 9 माइनस 3, तो इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया, 8 4 और ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। तो ऐसे सवाल को सिर्फ और सिर्फ आप कितने सेकंड में बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में 5 सेकंड में बना सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग सीखेंगे कि 111 से इस तरीके के सवाल, यानी कि 1 1 कंटिन्यू हो, ऐसे सवाल को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके के नंबर को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कौन से ट्रिक से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं वैसे सवाल को भी। आइए देखते हैं ऐसे सवाल को किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके के सवाल को क्या करेंगे हम लोग, पहले जो 5 है, 5 को एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, फिर अपने इसके बगल वाले नंबर को ऐड कर देना है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 5 को छोड़ देना है, फिर 3 और 2 को जोड़ना है, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 को छोड़ना है, 8 और 2 को जोड़ना है, 8 2 10, 10 के 0 हाथ में रहा 1। फिर 8 और 7 को जोड़ना है, 2 को छोड़ देना है, तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, 16 के 6 7, और आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, तो 7 और 0 7 ही हो जाएगा, और एक था तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप 5 सेकंड में सिर्फ ऐसे सवाल को निकाल सकते हैं 11 से। लेकिन अगर 11 11 यानी कि 1 1 1 यानी 1 3 टाइम हो, तब आप क्या करेंगे, ऐसे केस में भी आप पहले डिजिट को जैसा है वैसा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद तीनों डिजिट को आपको ऐड करना है, यानी कि 8 9 और 2 11 1 12 12 12 के 2। ठीक है, पहला डिजिट जैसा है वैसे रहने देना है, सॉरी पहला डिजिट जैसा है वैसा रहने देना है। उसके बाद 2 डिजिट को जोड़ना है, 8 और 9 और 1 10 1 11 11 के 1 हाथ में रहा कितना, आपका 1। अब 3 डिजिट को जोड़ना है, 9 2 11 11 1 12 है ना, और 1 हाथ में था तो कितना हो गया, 13 13 के 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 को छोड़ के 3 डिजिट जोड़ना है, तो 3 2 1 3 3 6 6 और 1 7, कैरी नहीं बचा। अब क्या करना है, 2 को छोड़ के 3 डिजिट को ऐड करना है, 3 1 4 हाँ 5 4 9 9 को आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर क्या बचा, 1 को छोड़ देना है, तो बचा 2 डिजिट, दोनों को जोड़ देना है, 5 और 3 8 8 को भी लिख देना है। बचा क्या, बचा आपका 5, तो 5 को लिख देना है। तो 5 8 9 7 3 1 9, इतने बड़े नंबर को आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के सवाल को आप और भी जल्दी बनाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो और ज्यादा स्पीड में बनाने लगेंगे। चाहे वो 11 11 11 है ना, यानी कि 1 1 1 1 4 टाइम भी होगा तो भी इसी तरीके से बनाएंगे, 4 डिजिट के साथ जोड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसे सवाल को आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। आई होप अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ये ट्रिक समझ में आ रहा है, तो हमने अपने एक क्लास में बहुत पहले क्लास लिया था
जिसमें हमने बताया था स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। स्क्वायर का जो ट्रिक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। मान लीजिए 2 डिजिट का स्क्वायर है और ये जो आपका एप्लीकेबल है ये 10 से लेके 99 तक के लिए। 10 से 99 तक का जो स्क्वायर होगा वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, ये नंबर है आपका, चलिए 24 ले लेते हैं, और 24 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में आप क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 के 6 हाथ में रहा 1। अब बारी बारी से सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 1 17, बात समझा। 2 दूना 2 चौके 8, 8 दूना 16 और 1 हाथ में था तो 16 1 17 हो जाएगा। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करना है, पहले वाले का और लास्ट वाले का स्क्वायर। तो लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ बचा था कितना, 4 दूना 8, 16 1 17, एक बचा था तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप ऐसे सवाल को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने 85 ले लिया, 85 का स्क्वायर करना है आपको। तो 85 के भी स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके के 3 स्टेप से बना सकते हैं। तो पहले का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 55 25, 25 के 5 हाथ में रहा 2। फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, 8 5 और 2 का, तो 8 पंचे 40, 40 दूना 80, और 80 और 2 कितना हो जाएगा, 82, 82 के 2 हाथ में रहा 1 8। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कर देना है तो कितना हो गया, 88 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। और आपके पास कितना कैरी था, 8 कैरी था, तो कितना हो जाएगा, 72। तो 72 को यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। तो ऐसे सवाल को आप स्क्वायर वाले को 2 डिजिट यानी 10 से लेकर 99 तक का कोई सा भी नंबर हो, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग ट्रिक को सीखने के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं और भी कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी ये ट्रिक का वीडियो है आपका जो है एक्सरसाइज का क्लास 10 का स्पेशल बैच अभी चल रहा है। लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक ट्रिको का जो है खत्म हो चुका है, लीनियर इक्वेशन का भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे होंगे लीनियर इक्वेशन पढ़ने के लिए क्लास 10th में, उन्हें जो है ये मैसेज या ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।